सरकार ने इस साल पेश किए गए बजट में जहां 12 लाख तक की टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर लोगों को राहत दी, वहीं टैक्स चोरी करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चोरी करने वालों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। अब ऐसे लोग इनकम टैक्स विभाग के रडार पर रहेंगे जो सरकार से टैक्स चोरी करते हैं। हालांकि सरकार की इस कार्रवाई का असर ईमानदार टैक्स पेयर्स पर नहीं पड़ेगा। टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए सरकार ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और अब ऐसे लोगों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी जो टैक्स चोरी का काम करते हैं। टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर ईमेल, बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पर नजर रखेंगे। इसके लिए आयकर कानून में भी आयकर विभाग को टैक्स पेयर के इन सभी अकाउंट्स को खंगालने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत आयकर विभाग को टैक्स पेयर्स की जांच के लिए उनके निजी अकाउंट को चेक करने का भी अधिकार है। आपको बता दें कि वर्तमान में इन टैक्स अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत टैक्स पेयर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन की जांच करने का अधिकार है। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी इस अधिकार को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इनकम टैक्स विभाग को अगर शक होता है तो आयकर अधिकारी टैक्स पेयर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन की जांच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इनकम टैक्स अधिकारी को किसी व्यक्ति के लॉकर में अघोषित संपत्ति रखे होने का शक होता है तो वो किसी भी लॉकर का ताला तोड़ने का अधिकार रखते हैं। इस जांच के अंतर्गत इनकम टैक्स अधिकारियों के पास टैक्स पेयर्स का ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और साथ ही किसी भी संपत्ति के मालिकाना पेपर, रिमोट सर्वर या क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, लॉकर, कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों को चेक करने का अधिकार होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में टैक्स चोरी करने वाले टैक्स पेयर्स की खैर नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का समय दिया है ताकि आप अपनी अघोषित संपत्ति का ब्यौरा दोबारा आईटी विभाग को दे सकें और किसी भी तरह की मुकदमेबाजी से बच सकें। अपडेटेड रिटर्न का मकसद वॉलंटरी टैक्सेशन को प्रोत्साहित करना है। साथ ही अगर किसी टैक्स पेयर्स की तरफ से आईटीआर फाइल करते टाइम पर कोई गलती या चूक हो गई है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, क्योंकि जब टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का पता चलेगा तो व्यक्ति पर लंबी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अपडेटेड रिटर्न फाइल करके इस तरह की कार्रवाई से आप बच सकते हैं। साल 2022 में जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसे फाइल करने की अधिकतम समय सीमा 2 साल की थी। बजट 2025 में इस समय सीमा को 4 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब टैक्स पेयर पिछले 2 साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है। इसे किसी भी टैक्स पेयर की तरफ से कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी मामले में दाखिल किया जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप तुरंत कर लें, आपके पास बहुत कम समय बचा है, यही महीना है आपके लिए। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।